Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channels. Today we will discuss about September to December 2023 new cue card. Describe a foreigner who speaks your native language very well. हमें यहाँ पे एक फ़ॉरेनर के बारे में बात करना है जो कि हमारी नेटिव लैंग्वेज को अच्छी तरह से स्पीक कर रहा हो। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। हु दिस पर्सन इज़, वो पर्सन कौन है। वेयर ही सी इज़ फ्रॉम, वो कहाँ से है। हाउ ही सी लर्न हिंदी, उन्होंने हिंदी कैसे सीखा थी। एंड एक्सप्लेन वाई ही कैन स्पीक हिंदी वेल, और एक्सप्लेन करना है कि वो इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं। वेल हम यहाँ पे एक जनरल लाइन से हमारा क्यू कार्ड स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड इज़ अ बैग फुल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज़ एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर नेटिव लैंग्वेज विच दे स्पीक वेरी वेल। वर्ल्ड जो है वो कैसे डिफरेंट पर्सनालिटियों से भरा हुआ है। हर इंडिविजुअल का क्या होता है, अपना एक नेटिव लैंग्वेज होती है जिसमें वो अच्छी तरह से स्पीक कर सकते हैं। हावेवर देयर आर फ्यू इंडिविजुअल्स हु आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एज दे आर बाईलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल। यहाँ पे जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि हमें बहुत कुछ अच्छी तरह से आना। जैसे कि यहाँ लिखा है बाईलिंगुअल, इसका मतलब होता है कि जिनको दो लैंग्वेज अच्छी तरह से आता हो वो। एंड मल्टीलिंगुअल का मीनिंग होता है कि जिन्हें बहुत सारी लैंग्वेज अच्छी तरह से स्पीक करना और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी तरह हो जाता है, उसको मल्टीलिंगुअल बोला जाता है। From my childhood to this contemporary era, I have met so many people from diverse backgrounds. Although some of them whom I met were fair weather by nature, but the majority were well mannered and sober. यहाँ पे कंटेम्प्रेरी एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न एरा। अब मेरे चाइल्ड बचपन से लेके मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड मीनिंग के, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज हो या नेटिव अलग प्लेस के हो, ऐसे लोगों से मिला हूँ। जो कि बहुत सारे लोग कैसे थे, फेयर वेदर मीन्स जैसे एटमॉस्फेयर की तरफ बदल जाना। बट जो मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल थे वो कैसे थे, वेल मैनर एंड सोबर। However, here I would like to shed some light on a foreigner who speaks my native language in a fantabulous way। जो कि मैं यहाँ पे उस पर्सन के बारे में बोलना चाहता हूँ, उस फॉरेनर के बारे में बोलना चाहता हूँ जो मेरी नेटिव लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं। सी इज़ नन अदर देन माई कज़िन आरती, वो कोई और नहीं है, वो मेरी कज़िन आरती है। एक्चुअली 20 years ago माई अंकल एंड आंट मूव टू USA फॉर देयर बेटर फ्यूचर। एट दैट टाइम आई वॉज सो यंग। अब ये 20 साल पहले की बात है जब मेरे अंकल एंड आंटी ने USA मूव किया था बिकॉज ऑफ उनके बेटर फ्यूचर के लिए। आई रिमेनाइज आफ्टर 2 years माई आंट गेव बर्थ to a baby girl. Now she is almost 18 years old as she born and brought up in abroad, so her native language is English. आई रिमेनाइज का मीनिंग होता है रिमेंबर। आफ्टर 2 year के बाद मेरे आंट ने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया था जो अभी ऑलमोस्ट 80 year की है। और वो बोर्न एंड ब्रोटअप का मीनिंग होता है कि वो वहाँ पे ही उसका जन्म हुआ था। एंड ब्रोटअप मीन्स वहाँ ही वो पले बड़े हैं। और उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। आई विविडली रिमेंबर फ्यू मंथ्स अगो, आई थिंक इन अप्रैल, माई अंकल केम टू इंडिया विथ हिज फैमिली। मुझे अच्छी तरह से याद है, विविडली रिमेंबर, मेरे अंकल एंड आंट जो अप्रैल मंथ में होल फैमिली इंडिया आए थे। इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आरती विजिटेड इंडिया एंड मेट हर पेटर्नल फैमिली। यहाँ पे पेटर्नल फैमिली वो जो फादर की फैमिली होती है वो होती है, जैसे कि मेटर्नल फैमिली मेरी मदर की फैमिली होती है। ये फर्स्ट टाइम था जब आरती इंडिया फर्स्ट टाइम विजिट कर रही थी। व्हेन आई मेट हर आई वॉज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू एज सी वॉज स्पीकिंग हिंदी एंड इन अ वेरी फ्लुएंट वे। जब मैं उससे पहली बार मिला, आई वॉज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग होता है सरप्राइज या शॉक्ड हो जाना। मैं सरप्राइज हो गया था उनकी हिंदी सुन के, वो बहुत अच्छी तरह से फ्लुएंट वे में स्पीक कर रही थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस दैट शी कैन स्पीक हिंदी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। व्हेन आई आस्क हर दैट हाउ शी नोस हिंदी वेरी वेल, then she politely replied, no doubt, I born in USA and always speaks English.
उन्होंने पोलाइटली मुझे रिप्लाई किया था कि मैं जो यूएसए में पली बड़ी हूँ एंड ऑलवेज इंग्लिश स्पीक करती हूँ, बट एट माई अबोर्ड माई फादर हैज़ मेड अ रूल टू स्पीक हिंदी सो दैट वी फील कनेक्टेड विथ द रूट ऑफ आवर कल्चर एंड नेशन। बट हमारे जो अबोर्ड का मीनिंग होता है घर, घर पे मेरे फादर ने रूल बनाया है कि हम वहाँ पे ओनली हिंदी में ही स्पीक करेंगे, बिकॉज कनेक्टेड विद द रूट्स ऑफ आवर कल्चर एंड नेशन, जो हमारा कल्चर है और हमारे नेशन से कनेक्टेड रहने के लिए। आई वॉज डिलाइटेड आफ्टर नोविंग हर व्यूज़। डिलाइटेड का मीनिंग होता है हैप्पी होना। जब मैंने उनका व्यू सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वॉज फ्लाबरगास्टेड व्हेन शी sang अ बॉलीवुड सॉन्ग वाइल प्लेइंग अ म्यूजिकल गेम। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा फ्लाबरगास्टेड का मीनिंग भी सरप्राइज एंड शॉक रह जाना। जब वो बॉलीवुड सॉन्ग गा रहे थे तब मुझे सरप्राइज हुआ था कि इतना अच्छी तरह से गा रहे हैं। As she knows all the ropes of Hindi language, no one can recognize that she is a foreigner. All the ropes ये एक idiom है जिसका मीनिंग होता है कि हमें सब कुछ पता होना उस चीज़ के बारे में। जैसे कि यहाँ हम हिंदी लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं तो उसे हिंदी लैंग्वेज के बारे में सब कुछ पता था। Besides this, she told me that she not only knows English and Hindi, she also have erudition of French language, as French is also the language which eminent in few countries. उसके अलावा उन्होंने मुझे बोला कि वो ओनली इंग्लिश एंड हिंदी ही नहीं जानते, उन्हें फ्रेंच के बारे में भी, इरोडिशन का मीनिंग नॉलेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में भी नॉलेज है, जो कि बहुत सारी कंट्री में पॉपुलर है। एमिनेंट का मीनिंग होता है पॉपुलर। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। When it comes to the question that how she can speak Hindi very well, to be honest, I have nothing to speak ill about her because the way she speak Hindi is outstanding. Even I can say this person is for me like killing two birds with one stone. ये एंडिंग के लिए एक इनिशिएटर जैसा है, जैसे कि व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन, ये इनिशिएटर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। मैं उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। इवन वो क्या है मेरे लिए, किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने करना। इवन आई कैन से दिस पर्सन इज़ फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। शी नॉट ओनली इंस्पायर मी टू लर्न वेरियस थिंग्स बट ऑल्सो गिव्स स्पीचेस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। उन्होंने ओनली इंस्पायर नहीं किया था मुझे कि वेरियस थिंग्स सीखना चाहिए, बट ऑल्सो उन्होंने मुझे बहुत सारे टॉपिक्स पे स्पीचेस भी दिए थे। गाइस, अगर आप इसका रिटर्न फॉर्म देखना चाहते हो तो नीचे दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शी इज़ अ फॉरेनर टू हुम आई नोस हु स्पीक्स माई नेटिव लैंग्वेज वेरी वेल। यहाँ पे टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इनिशिएटर है एंडिंग के लिए, एंड हम ये हर क्यू कार्ड में यूज़ कर सकते हैं। यही वो एक फॉरेनर थी जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ एंड वो मेरी नेटिव लैंग्वेज को अच्छी तरह से स्पीक कर सकते हो। गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड एज मच एज पॉसिबल शेयर भी करना।